लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नेदर और बाकी कुछ क्लैंस ने सेलेस्टियल टाउन को घेर लिया था क्योंकि वो हुआंग से थंडर टेक्निक सीखना चाहते थे। तो हुआंग का नाम सुन के सेलेस्टियल क्लैन का मास्टर एलेक्स को सोल मिरर से देखता है, जिसकी मदद से उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो लोअर वर्ल्ड का एलेक्स है। इसलिए वो उसकी सारी टेक्निक सीखने के लिए उसे प्रिजन में कैद करके टॉर्चर करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पीकॉक क्लैन सेलेस्टियल क्लैन के पैलेस के बाहर आ जाता है, जिसके बाद गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू और एल्डर कॉन्ग सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि हम बाकी सेक्ट से तुम्हारा इशू सॉल्व कराने आए हैं, लेकिन उससे पहले हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। तो सेक्ट मास्टर इसके लिए मान जाता है। लेकिन एल्डर कॉन्ग जब देखते हैं कि वो एलेक्स है तो वो उसे प्रिजन से बाहर निकाल के गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू के पास ले आते हैं। तो गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू भी एलेक्स की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्स गॉड ल्यू का स्टूडेंट था जिन्होंने गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू की जान बचाई थी। लेकिन तभी वहाँ एक आवाज आती है जो गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से कहती है कि तुम्हें हमारे क्लैन के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे तो एपिसोड 138 की शुरुआत में उस पैलेस में सेलेस्टियल क्लैन का प्रोटेक्टर आ जाता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर, ग्रैंड लेडी और यू उनको ग्रीट करते हैं। तभी वो प्रोटेक्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर निकाल लेता है, जिसपे गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से कहते हैं कि तुम इस क्लैन के प्रोटेक्टर हो, तो बीच में पढ़ने से पहले नतीजों के बारे में सोच लेना। ऊपर से इस लड़के ने तुम्हारे क्लैन की लड़की की जान बचा के उसे सेफली यहाँ पहुँचाया था, तो फिर इसकी गलती क्या थी जो तुमने इसे जेल में बंद कर दिया। तुम लोगों को बस इसके सीक्रेट मेथड्स जानने हैं। उसी वक्त नरेटर हमें बताता है कि परफेक्ट वर्ल्ड की दुनिया में हेवनली डाइटी से ऊपर वॉइड दाओ सेल्फ सेवरिंग एंड सेल्फ रिलीज लेवल्स भी है, जो लेवल ज्यादातर सेक्ट के टॉप पोजीशन वाले लोगों के ही होते हैं। लेकिन जब तक वो लोग ब्रेक थ्रू नहीं करते या किसी से फाइट नहीं करते, तब तक वो लोग किसी को अपना असली लेवल नहीं दिखाते। इसलिए जब तक कोई टॉप लेवल वाला बंदा अपनी फुल पावर के साथ लड़ाई ना करे, तब तक ये बताना मुश्किल है कि वो असली में कौन से लेवल पर है। इधर गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू भी अपनी पीकॉक स्पिरिट बाहर निकालते हुए प्रोटेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें नतीजों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि हो सकता है इससे तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ये सुन के प्रोटेक्टर गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इस पे कॉन्क्यू बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे क्लैन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गॉड ल्यू यहाँ आ गई तो वो तुम्हारे क्लैन का अपर वर्ल्ड से नामो निशान मिटा देगी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि गॉड ल्यू तो अपर वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है। उसी वक्त वो प्रोटेक्टर कॉन्क्यू पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरे क्लैन के मामलों के बीच में मत आओ, पर कॉन्क्यू उस अटैक से बच जाते हैं और प्रोटेक्टर से बोलते हैं कि जब तुम मेरी एडवाइस नहीं मान रहे हो तो मैं भी तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। अब कॉन्क्यू प्रोटेक्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर उन्हें डॉज कर लेता है। तो ये देखकर कॉन्क्यू अपने पीकॉक फेदर मूव से प्रोटेक्टर का एक हॉर्न तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम बुढ़े हो चुके हो और तुम्हारे पास लड़ने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए मुझे हराने के सपने छोड़ दो। ये सुन के प्रोटेक्टर कहता है कि भूलो मत, हमारे क्लैन के पास सबसे ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर्स है। अब ये बोल के वो प्रोटेक्टर केओस फॉर्मेशन उस पैलेस के चारों ओर बना देता है, जिसकी वजह से उस प्रोटेक्टर को सेलेस्टियल क्लैन के शहर से पावर मिलने लगती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो अपने चारों ओर बहुत सारी चेन्स बना देता है। ये देखकर कॉन्क्यू से बोलते हैं कि तुम मुझे हराने के लिए अपने लोगों की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो, पर अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये बोल के कॉन्क्यू अपना पीकॉक फेदर ट्रेजर बाहर निकाल लेते हैं, जो कई सारे पीकॉक फेदर में बदलकर उन चेन्स को काट देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और वो प्रोटेक्टर भी काफी इंजर्ड हो जाता है। साथ ही उसके मुंह से भी खून आने लगता है। तो ये देखकर एल्डर कॉन्ग खुश होते हुए कहते हैं कि गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू को कोई नहीं हरा सकता। इधर एलेक्स ये देखकर सोचता है कि लगता है अब ये मुसीबत टल गई है और ये सब गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। उसी वक्त पैलेस के अंदर नेदर क्लैन और बाकी क्लैंस के भी लोग आ जाते हैं, जो पैलेस के बाहर खड़े थे। तो उन्हें देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है आज यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी सेलेस्टियल क्लैन का सेक्ट मास्टर उन सबसे कहता है कि तुम सिचुएशन की एडवांटेज ले रहे हो, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसपे नेदर क्लैन का बंदा बोलता है कि हुआंग ने मेरे क्लैन के मिंगजी को मारा है, तो मैं तो बस यहाँ उसका बदला लेने आया हूँ, इसमें गलत क्या है। तभी बूटियन क्लैन का सेक्ट मास्टर एलेक्स के पास आके उससे कहता है कि तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करके मेरे स्टूडेंट बन जाओ, जिसके बाद कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। इस पे फायर डीमन पैलेस का लॉर्ड बूटियन क्लैन के मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ अकेले नहीं आए हो, हम भी तुम्हारे साथ आए हैं, तो तुम्हें कुछ भी फैसला करने से पहले हमारा अप्रूवल लेना होगा। उसी वक्त एलेक्स बोलता है कि मैं तो गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू के साथ जाऊंगा।
इस पे वो पहले वाला बंदा जिसे हमने उस सीक्रेट रिलीम के बाहर मिरर्स के पास देखा था बोलता है कि तुम्हें खुद से डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। अब सभी बाहर वाले क्लैन के बंदे एक साइड खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू एलेक्स और एल्डर कॉन्ग पर अपनी फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इस पे हेवनली किंगडम का वाइस लॉर्ड बोलता है कि चाहे तुम यहाँ से निकल क्यों न जाओ, फिर भी हम तुम्हें पकड़ने के लिए हर जगह पहुँच जाएंगे। उसी वक्त सनफ्लावर डीमन क्लैन का लॉर्ड गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से बोलता है कि तुम क्या प्लान बना रहे हो, हम यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट करना छोड़ो, क्या तुम खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। उसी वक्त सेलेस्टियल क्लैन का सेक्ट मास्टर उन सब से कहता है कि भूलो मत, ये कोई एरेना नहीं है, हम चाहे तो अब भी केओस फॉर्मेशन को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। ये सुन के हेवनली किंगडम का वाइस लॉर्ड एलेक्स को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त कोई उसे टेलीपोर्ट करके वापस उसकी जगह पर फेंक देता है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिससे एलेक्स थोड़ी दिनों पहले मिला था, जिसका नाम यी क्विंजियान था। अब यी क्विंजियान के आने की वजह से टाइम फिर से रुक जाता है, लेकिन एलेक्स अब भी हिल पा रहा था। तभी यी क्विंजियान एलेक्स के पास जाके उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। इस पे एलेक्स कहता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ या नहीं। इस पे यी क्विंजियान उससे कहती है कि ये लोग अपने अपने क्लैन के सबसे ताकतवर लोग हैं, जिनमें से सबसे कमजोर भी हेवनली डाइटी पर होगा और हो सकता है इनमें वॉइड दाओ सेल्फ सेवरिंग सेल्फ रिलीज वाला बंदा भी हो। साथ ही ये लोग अपर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और इनकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा है, तो क्या तुम्हें अब भी इनसे डर नहीं लग रहा। इस पे एलेक्स कहता है कि ये लोग बस दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो मैं इनसे क्यों डरूं। ये सुन के ये क्विंजियान टाइम को फिर से स्टार्ट कर देती है, जहां ऐसा होने की वजह से एक समय के लिए वो लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो डीमन क्लैन का बंदा यी क्विंजियान पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ कैसे आई, पर यी क्विंजियान का ऑरा ही उस बंदे के अटैक को रोक लेता है। तो ये देखकर ये क्विंजियान उससे कहती है कि बुढ़े, लगता है तुझे अपनी जरा भी फिक्र नहीं है, क्या होगा अगर मैं तेरी फीनिक्स स्पिरिट की फेदर ही निकाल लूं। अब ये बोल के ये क्विंजियान एक फॉर्मेशन बनाती है और डीमन क्लैन के बंदे के पास भेजती है, जिसे देखकर वो बंदा गोल्डन फेदर रेड फीनिक्स नाम का एक वेपन निकाल लेता है, जो वेपन स्पिरिट फेदर से उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस फेदर से उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। तो ये देखकर वो बंदा अपने वेपन को ही फॉर्मेशन की तरफ भेजता है, लेकिन इसकी वजह से वो वेपन ही तबाह हो जाता है और फॉर्मेशन की वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ये क्विंजियान उससे कहती है कि अब की बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सुन के एल्डर कॉन्ग ये क्विंजियान से कहते हैं कि बहना, तुम तो कहानी वाली परियों से भी ज्यादा ताकतवर हो। अब ये क्विंजियान एलेक्स के पास जाके उसे हील करती है, जहाँ ऐसा करने पे उसे पता चल जाता है कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया था। इसलिए वो उन सबसे पूछती है कि इसे किसने तकलीफ दी थी। जिसने भी ऐसा किया है उसे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वरना मैं तुम में से किसी से नरमी से पेश नहीं आऊंगी। उसी वक्त एलेक्स टेलीपैथी के थ्रू ये क्विंजियान से कहता है कि तुम यहाँ अकेली हो, इसलिए हमें जल्दी से निकलना चाहिए। इस पे यी क्विंजियान उससे बोलती है कि तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है तो उसका बदला तो लेना ही होगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तभी सेलेस्टियल क्लैन मास्टर यी क्विंजियान से कहता है कि इस लड़के ने मेरे क्लैन की इमोर्टल स्टोन की टेक्निक चुराई थी। जिस पे यी क्विंजियान उससे बोलती है कि ये सब बकवास है, मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, जब ये तुम्हारे क्लैन की लड़की को यहाँ ला रहा था, और मुझे तब बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसके इरादे बुरे हैं। इसके बाद ये क्विंजियान एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें इंजर्ड किसने किया, तो एलेक्स उस बंदे को उन सबके बीच ढूंढने लगता है। उसी वक्त एल्डर कॉन्ग उस बंदे की तरफ इशारा कर देते हैं, तो ये क्विंजियान उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी ओर खींच लेती है। तो ये देखकर सेलेस्टियल क्लैन मास्टर अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक से ये क्विंजियान पर अटैक करते हैं, पर वो अटैक उसे छू भी नहीं पाता और वो उसे अपने ऑरा से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद ये क्विंजियान उस बंदे को वैसे ही दर्द देने लगती है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने सेक्ट मास्टर से मदद की भीख मांगने लगता है। तो सेक्ट मास्टर ये क्विंजियान से कहता है कि तुम इसे बहुत टॉर्चर कर रही हो, इसलिए अभी इसे छोड़ दो और मैं बाद में इसे पनिश कर दूंगा। उसी वक्त वो बंदा कहता है कि मैंने उस लड़के को टॉर्चर एल्डर्स के कहने पर करा था, पर ये क्विंजियान उसकी बात नहीं मानती और उन लोगों को उसे छोड़ने से मना कर देती है। तो ये सुन के वहाँ खड़े सेलेस्टियल क्लैन के सारे बंदे बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड्स और ट्रेजर से यी क्विंजियान पर अटैक करते हैं। इस पे वो कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अब ये बोल के वो अपने ऑरा को एक क्लाउड की तरह इकट्ठा करती है, जिसके बाद उस क्लाउड के अंदर से एक एन्चेंटेड क्यूब बाहर आता है, जिसके अंदर एक इमोर्टल पाथ गॉड फॉर्म थी। अब ये क्विंग जियान उसकी मदद से उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके उन सबको बहुत जोर का झटका देती है, जिसकी वजह से उन सबके मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद ये क्विंग जियान उस बंदे का कल्टीवेशन खत्म कर देती है और उससे कहती है कि शुक्र मनाओ, मैं अच्छे इन्वायरमेंट में पली बड़ी हूँ, इसलिए मैंने बस तुम्हारा कल्टीवेशन इरेज करा है। इधर वो बाकी लोग इमोर्टल पाथ गॉड फॉर्म को देखकर चौंक गए थे। तभी सनफ्लावर सेक्ट का बंदा कहता है कि लगता है इस लड़की के अंदर एक आर्टिफैक्ट है, जिसकी मदद से ये नकली इमोर्टल पाथ गॉड फॉर्म बना रही है। इस पे हेवनली किंगडम का बंदा कहता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा कि ये फॉर्म असली है या नकली। अब ये बोल के वो अपनी स्वॉर्ड से उस ट्रू फॉर्म पे अटैक करता है, लेकिन इससे उस फॉर्म को तो कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी स्वॉर्ड ही पीछे आके गिरती है। तो ये देखकर हेवनली किंगडम वाला बंदा समझ जाता है कि ये फॉर्म असली है, इसलिए वो बोलता है कि तुम लैंड ऑफ लॉस से आई हुई हो। ये सुन के ये क्विंग जियान कहती है कि मैं जहाँ से भी हूँ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस पे वो बंदा कहता है कि कहानियों के अनुसार सिर्फ 2 ही ट्रू गॉड फॉर्म है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आज उनमें से एक देख ली। अब ये क्विंग जियान अपनी ट्रू गॉड फॉर्म को वापस रख लेती है और एलेक्स के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो वो क्वीन क्लैन का बंदा उससे कहता है कि तुमने तो अपना बदला ले लिया, पर मेरा बदला तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो तुम उसे कैसे ले जा सकती हो। इस पे ये क्विंग जियान उस प्रोटेक्टर से कहती है कि क्या तुम्हें एंशिएंट एग्रीमेंट के बारे में अब भी याद है। इस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि पास्ट में हमारे क्लैन के 6 बंदे लैंड ऑफ लॉस्ट गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आया था, तो मैं उस घटना और एग्रीमेंट को कैसे भूल सकता हूँ। ये सुन के ये क्विंग जियान कहती है कि अब अगर तुम्हें वो एग्रीमेंट याद है तो जल्द से जल्द उसकी कंडीशन पूरी कर देना। इस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि एंसेस्टर अभी यहाँ नहीं है, मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगा। तभी सेक्ट मास्टर प्रोटेक्टर से पूछता है कि ये सब क्या है। इस पे प्रोटेक्टर उसे बताते हैं कि जब सेलेस्टियल क्लैन कम से कम 3000 कॉन्टिनेंट्स पर राज करने लगेगा तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इधर ये क्विंग जियान बोलती है कि अगर तुम एग्रीमेंट पूरा करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लैन के पास इमोर्टल स्टोन है, तो मैं उसकी टेक्निक समझना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे वो दोगे। इस पे वो प्रोटेक्टर एलेक्स की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एलेक्स ने ही उस इमोर्टल स्टोन की टेक्निक सबसे पहले सीखी थी और वही अगली परमिशन दे सकता था। तो ये क्विंग जियान एलेक्स से कहती है कि क्या मैं वो टेक्निक सीख सकती हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम सीख सकती हो। साथ ही वो प्रोटेक्टर भी ये क्विंग जियान से कहता है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर वो सीखनी होगी। इसके बाद ये क्विंग जियान बाकी क्लैंस के लोगों को कहती है कि तुम लोगों ने एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों को एक ना एक दिन पार्टिसिपेट करना ही होगा, चाहे फिर वो वॉर एम्परर क्यों ना हो। साथ ही हालांकि मैं एग्रीमेंट के दौरान मौजूद नहीं थी, पर मुझे एग्रीमेंट की टर्म्स अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की सोचना भी मत। तभी नेदर क्लैन का बंदा ये क्विंग जियान से पूछता है कि तुम इस लड़के को क्यों बचा रही हो। इस पे वो कहती है कि क्योंकि इसे बचाने के लिए मुझे किसी ने कहा है, ऊपर से ये थंडर एम्परर का आर्मर पहन सकता है, इसलिए इसका साथ देना तो बनता है। इसके बाद वो सेलेस्टियल क्लैन के बंदों से कहती है कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन करके इसे यहाँ से जाने दो। अब ये बोल के वो एलेक्स को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास ले जाने लगती है, लेकिन उसे जाते हुए रूबी दूर से देख रही थी। साथ ही वो मन में बोलती है कि तुम मुझे यहाँ तक सेफली लेकर आए, लेकिन मेरे क्लैन वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करा, इसलिए मैं तुम्हें आंखों में आंखें डालकर गुड बाय तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। इधर एलेक्स भी रूबी को देख रहा था। आगे एलेक्स ये क्विंग जियान और एल्डर कॉन्ग के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास आ जाता है, जिसके बाद वो ये क्विंग जियान को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद ये क्विंग जियान उसे एक रिलीम ब्रेकर चैंटेड पेपर देती है और उससे कहती है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद तुम्हें इसे इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये बोल के वो बाकी सबके साथ वहाँ से चली जाती है। तो एलेक्स उन्हें देखकर कहता है कि आप सभी सीनियर्स का शुक्रिया। इसके बाद एलेक्स टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे 3 और लोग उसमें चले जाते हैं। इधर रूबी दूर से देखकर बोलती है कि मैं आशा करूंगी कि एलेक्स सेफ रहे। इधर वो 3 बंदे हेवनली किंगडम, नेदर क्लैन और सनफ्लावर सेक के थे, तो उन्हें देखकर एलेक्स एन्चेंटेड पेपर का इस्तेमाल कर देता है और उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।